नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम। आज लगभग दिन भर और गुज़श्ता रात भर बहुत कुछ ऐसा होता रहा जिसने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी। एक तरफ अक्सर ये समझा जाता रहा कि शायद अब जो किसानों का ये आंदोलन है, जो तहरीक है, वो अब अपने अख्तिताम की तरफ है, वो तहरीक में अब जान ख़त्म हो गई है। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी खबरें आती रहीं जिससे पता चला कि नहीं, इस तहरीक में एक नई जान भी शायद पड़ आई है। जिस तरह से एक रोज़ कबल राकेश टिकैत ने लोगों से अपील की थी, ये कहते हुए कि चूँकि जो इंतज़ामिया है उसने हमारे इस धरना स्थल का, जो गाज़ीपुर बॉर्डर पे है, जो यूपी हुकूमत के ज़ेर निगरानी आता है, कि हमारे इस बॉर्डर पर से जो यहाँ पर हमें सहूलियात दस्तयाब थी, पानी वो काट दी गई है, बिजली काट दी गई है। और उन्होंने कहा था कि जब तक अब मेरे गांव का पानी, यानी मेरे गांव के लोग पानी लेकर नहीं आएंगे, मैं पानी नहीं पीऊंगा। एक तरह से उन्होंने कहा था कि मैं अनशन शुरू कर रहा हूं। एक बार तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, लेकिन जो यहाँ मौजूद किसान हैं उनके साथ बुरा नहीं होने दूंगा। बहरहाल बहुत सारी ऐसी बातें कही थी। उसके बाद कल देर शाम, रात और आज दिन का नज़ारा यह है कि गाज़ीपुर बॉर्डर पर लगातार भीड़ बढ़ती गई। उसी दौरान आज पार्लियामेंट के बजट सेशन का आगाज भी हो गया। तो ऐसे कई मामले हैं जो किसानों के तहरीक से लेकर पार्लियामेंट तक जुड़ते हैं। हम इसी पर खास तौर से आज गुफ्तगू करेंगे। पहले चार अहम खबरें। तो पहली खबर यही है जो मैंने आपको पहले बताया कि पार्लियामेंट के नए सेशन का, जिसे हम बजट सेशन कहते हैं, इस साल के ये नए सेशन का या पहले सेशन का ये आगाज़ हो चुका है। और इस बजट सेशन की काफ़ी अहमियत होती है। बजट सेशन में साल भर का बजट भी पेश किया जाता है। लेकिन चूंकि इस बजट सेशन में जो एक मुश्तरका जो हाउसेस के साथ और मेंबरान के साथ जो सदर जमहूरिया का खिताब होता है, जिसमें लोकसभा के भी और राज्यसभा के मेंबरान पार्लियामेंट होते हैं, उनको सदर जमहूरिया खिताब करते हैं। लेकिन आज कांग्रेस समेत 19 पार्टियों ने, 19 सियासी जमातों ने सदर जमहूरिया के इस जॉइंट सेशन का बॉयकॉट किया किसानों की हिमायत में। यानी कि ये तमाम लोग पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं रहे उस वक्त जबकि सदर जमहूरिया का खिताब चल रहा था। तो ये अपोजिशन पार्टियों ने एक तरह से अपना जो है वो विरोध दर्ज किया है, जबकि सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में कई ऐसी हुकूमत की पहल की सराहना की है, तारीफ की है। और लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमें जो है वो ये हक हासिल है आइन से कि हम एहतजाज करें, हम मुजाहरा करें, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे समाजी ताना बाना बिगड़े। दूसरी अहम खबर जो आप देख रहे हैं वो है मुजफ्फरनगर से। जी हाँ, मुजफ्फरनगर में किसानों की एक बहुत बड़ी, यानी जब हमने बहुत बड़ी कह दिया है तो हमें महापंचायत भी कहना पड़ेगा, क्योंकि ये महापंचायत इस वक्त जो है एक बड़ी खबर महापंचायत की, वहाँ महापंचायत हो रही है। और नाराज किसानों ने, जिस तरह से कल राकेश टिकैत की जो अपील थी, जो रोते हुए अपील की, उसके बाद से वहाँ एक बहुत बड़ी पंचायत शुरू हो रही है और नाराज किसान वहाँ बहुत बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं। और साथ ही साथ सियासी जमातों के लीडरान भी एक एक कर वहाँ पहुँच रहे हैं। तो यहाँ से अब एक नया सवाल खड़ा हो रहा है, क्या अब ये तहरीक का एक नया मोड़ है, एक नया आगाज है, नई जान है। तीसरी अहम खबर है जो सिंघू बॉर्डर पर पथराव की है। सिंघू बॉर्डर पर आज जबरदस्त वहां पर पथराव देखा गया और हुआ, वहां लाठीचार्ज भी हुआ। लेकिन सवाल इस बात को लेकर था कि दरअसल ये पत्थर चलाने वाले कौन थे। बताया जा रहा है कि सिंघू बॉर्डर से कुछ दूरी पर जहां पुलिस की बैरिकेडिंग है, उससे तकरीबन आधे 1 किलोमीटर की दूरी तक ही मीडिया वालों तक को भी रोक दिया जाता है। लेकिन ये बताया जा रहा था कि कुछ लोग वहां पहुंच गए, तकरीबन 200 के तादाद में, जो खुद को ये बता रहे थे कि वो लोकल है यहाँ के, और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और वो वहां तक पहुंच गए जहां पर पुलिस खड़ी थी, जहां बैरिकेडिंग थी। और फिर ये नारेबाजी के बाद जो है, जो मुजाहिरीन थे, जो प्रोटेस्टर्स हैं, किसान जो है वो, और इनमें जो है वो पथराव शुरू हो गया। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए लाठियां चलानी पड़ी। सवाल इसको लेकर है कि आखिर इतने करीब तक, मुजाहरे की जगह तक ये लोग जो खुद को लोकल बता भी रहे थे, पहुंच कैसे गए जबकि वहां पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद थी। चौथी अहम खबर है पहलगाम से जुड़ी है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम से। और एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में, यानी खासतौर से वादी कश्मीर में सर्दी का सितम है, तो वहीं एक अहम खबर वहां पर यह है कि पहलगाम में रवां साल के पहले माह में सयाहों की आमद में
काफ़ी इजाफा हुआ है। सियाहत से जुड़े अफराद में बेहतर सीजन की उम्मीद बढ़ गई है। उधर सयाह कश्मीर को बेहतरीन जगह भी करार दे रहे हैं। तो वादी में ये एक खुशी की खबर है। तो आज हम खास तौर से इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि ये धरना और ये सियासत और ये महापंचायत, इसका कितना आपस में एक दूसरे से कोरिलेशन है और क्या अब ये एक नई सियासत का यहाँ से, यानी सियासत के एक नया मोड़ यहाँ से शुरू हो रहा है। हमारे साथ इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। साधना भारती हैं जो कांग्रेस की कौमी तर्जुमान हैं, और अश्विनी उपाध्याय हैं जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे हमारे नुमाइंदे भी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से भी, और हमारी कोशिश होगी कि हम जो मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत जारी है वहां से भी अपने नुमाइंदे से जुड़ सकें। साधना भारती और अश्विनी उपाध्याय, अगर आप हमें इजाजत दें तो पहले मैं कुछ बयान सुनाना चाहता हूं इस पूरे मामले को लेकर जो अभी चल रहा है कि क्या कहना है कुछ अलग अलग लोगों का। 4 बयान आपको सुनाता हूं। कौन सा अहंकार है। और आज देश के किसान और किसानी को आगे बढ़ाने के लिए कई हम लोगों ने नीतिगत निर्णय किए हैं जिसका लाभ किसानों को मिला है, जिसकी विस्तार से चर्चा महामहिम राष्ट्रपति जी ने की है। देखिए, अब तक लगभग 125 किसानों ने अपनी शहादत दी है इस आंदोलन में। किसानों को इस ठंड में पानी की बौछार झेलनी पड़ी, आंसू गैस के गोले झेलने पड़े, उनको आतंकवादी कहा जा रहा है, उनको गद्दार कहा जा रहा है, अन्नदाताओं को देशद्रोही कहा जा रहा है। ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए। इसके लिए आज हम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध किया और वहां पे नारे लगाए। जो किसानों का मन है, किसानों की भावना है, जो समय समय पे किसान बिरादरी के सम्मान को ठेस पहुंची, तो इस तरह के आयोजन तो हो नहीं। ये तो सरकार की हठधर्मी हो रही है। अगर सरकार चाहे तो फैसला तो जल्दी हो जाए। लेकिन राष्ट्रपति जी 120 मौतों का जिक्र क्यों नहीं करते जो इस ठंड में होगी? कौन जिम्मेदार है? ना इसकी मौतों का आप जिक्र करो, ना नोटबंदी में हुई 100 मौत का आप जिक्र करो। कौन जिम्मेदार है? ये विरोध हम कंटिन्यू प्रदर्शित करते रहेंगे जब तक किसान और मजदूर को न्याय नहीं मिलता। और ये हिंदू सिख, हिंदू मुसलमान करना बंद करें। ये तिरंगा सबका है, तिरंगा सबसे सम्मानीय है, और हम सब तिरंगे के नीचे इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। तो ये आपने सुना, इनमें कुछ पार्लियामेंटेरियन थे जिनकी आपने बातें सुनी है, और किसान लीडर भी थे। हमने नरेश टिकैत को भी सुना, और हमने रविशंकर प्रसाद जो मरकजी वजीर हैं उन्हें भी सुना। उनका भी कहना है कि आज सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में ऐसी तमाम चीज़ों का जिक्र किया है कि किस तरह से ये कानून किसानों की भलाई के लिए है। लेकिन सवाल ये है जो एक मेंबर पार्लियामेंट उठाया था कि जब हमारी मौजूदा सरकार, हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म पूरे हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोगों को चीज़ें समझा सकते हैं, तो फिर ये किसान क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? कमी कहाँ रह जा रही है? साधना भारती हमारे साथ मौजूद हैं और अश्विनी उपाध्याय मौजूद हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, मैं आपके पास पहले आना चाहूँगा कि एक तरफ से ये लगता है कि मामला अब जो है बंद हो रहा है, दूसरी तरफ ये मामला उठता नजर आता है। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की भारी मौजूदगी के बावजूद जो लोग खुद को लोकल बता रहे हैं वो वहां पहुंच जाते हैं, पथराव हो जाता है, दोनों तरफ से पत्थरबाजी होती है। उधर मुजफ्फरनगर में काफी बड़ी तादाद में महापंचायत हो रही है, और वहां एक के बाद एक तमाम लीडरों का पहुंचना शुरू हो गया। जयंत चौधरी पहुंच चुके हैं, संजय सिंह पहुंच चुके हैं आम आदमी पार्टी के। क्या ये एक मतलब ये जो मौजूदा किसान तहरीक को लेकर सियासत चल रही है, और जिस तरह आज पार्लियामेंट में 19 पार्टियों ने बायकॉट किया सदर जमहूरिया के जॉइंट सेशन का, क्या एक नए बाब का आगाज हो रहा है? इसका अंत नहीं है? अश्विनी उपाध्याय, देखिए, पहली बात तो जिस कानून के विरोध में ये चल रहा है धरना, वो कानून आज की डेट में इफेक्टिव है ही नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों को स्टे कर दिया है। आज माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ। जो सरकार का जो निर्णय होता है उसको राष्ट्रपति जी पढ़ते हैं, तो राष्ट्रपति जी ने भी क्लियर कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा वही मान्य होगा। अगर इस कानून में कोई कमी है तो देश की सर्वोच्च अदालत निश्चित रूप से उस पर संज्ञान लेगी। अभी तो उन्होंने स्टे किया है,
अगर कोई कमी होगी तो कल खत्म भी कर देंगे। और सरकार ने भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा हम उसको मानेंगे। ये किसान नेता बार बार कह रहे हैं कि आप कानून को वापस लो। अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार कह रही है कि आप मुझे बताओ कि कानून की कौन सी धारा में क्या कमी है, क्या इसको बदलने की जरूरत है, आप बताओ। नहीं बता रहे, बस ये कह रहे हैं वापस लो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अब आंदोलन जो है ये पूरी तरीके से किसान आंदोलन नहीं बल्कि पॉलिटिकल आंदोलन हो चुका है। कांग्रेस के इशारे पे आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस चूंकि पूरी तरीके से डूबती जा रही है, एक एक स्टेट, एक एक नगर पंचायत, एक एक ग्राम सभा और एक एक जो है वार्ड हारती जा रही है लगातार एक के बाद एक, तो वो सोच रही इसके थ्रू रिवाइव हो जाएंगे। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारत में 80 करोड़ के आसपास किसान हैं, लगभग 80 करोड़, नहीं तो 60 करोड़ तो मान के चलिए कि 60 करोड़ लोग खेती सीधे जुड़े हुए हैं। कितने लोग दिल्ली में आए हुए हैं? 3 से 4 हजार। वो कहां से आए हुए हैं? मात्र पंजाब से और कुछ यूपी से। तो इसीलिए सवाल उठता है कि उन 3 से 4 हजार में से भी शायद 500 या 400 लोग रहे होंगे जो लाल किले पहुंच गए थे। वहां भारी मौजूदगी थी पुलिस की, फिर भी पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। नहीं, बेसिकली ये यही चाहते हैं। कांग्रेस ये चाहती है कि सरकार किसानों पे गोली चलाए, इसीलिए उनको बार बार उकसा रही है। ठीक है, मैं साधना भारती से इसका रिएक्शन लूंगा। ये मैंने पहले भी बताया कि सिंघू बॉर्डर पर भी आज जब बाकी दूसरे तमाम सर्विसेज को, चाहे मीडिया वाले हो, टैंकर्स हो, उनको 1 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है। लोग इतने करीब कैसे पहुंच गए? साधना, आपको इसका रिएक्शन देना है जो अश्विनी उपाध्याय जो बात उठा रहे हैं। जी देखिए, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बहुत जिम्मेदारी से एक चीज कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ, मैं अश्विनी जी को बहुत ध्यान से सुन रही थी, मैंने बीच में नहीं बोला, वो भी मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से सुनेंगे। देखिए, मैं ये कहूंगी कि 2 तरह के राष्ट्रवादी हैं आजम जी देश में। एक है गांधीवादी राष्ट्रवादी जिन्होंने हमेशा तिरंगे का सम्मान किया और देश को आजादी दिलाने में सहयोगी रहे। दूसरे हैं गॉडसेवादी राष्ट्रवादी जिन्होंने आजादी से लेकर ना तो कभी तिरंगे का सम्मान किया और ना गॉडसेवादी संगठनों के मुख्यालयों पर तिरंगा झंडा कभी फहराया गया। और वही गॉडसेवादी राष्ट्रवादी देखे गए 26 जनवरी को, जबकि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर जहां दिल्ली के अंदर हाई अलर्ट होता है, लाल किले के दरवाजे खोल दिए गए उन उपद्रवियों के लिए। कैसे घुस गए उपद्रवी? और मैं पूछती हूँ, दीप सिद्धू कौन है? सन्नी देओल जी के यार हैं, छोटे भाई बताते हैं सन्नी देओल जी, मोदी जी के लाडले हैं, अमित शाह जी के साथ तस्वीर आती है। दूसरी चीज मैं कहूंगी, अभी अश्विनी जी ने बहुत सवाल पूछे, देखिए मैं सीधी बात करती हूँ, झांसाराम बाबा का झूठ छाप चूरन बांटना ये मोदी सरकार और उनके नुमाइंदे बंद कर दें, बहुत अच्छा रहेगा। अरे मैं पूछती हूँ, कितना बड़े चंद व्यापारियों से चंदा डकार लिया जो कि इतना काला कानून बना दिया और उसे वापस नहीं लेना चाहते? आप कानून बनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता है, पहले ये बताइए। और क्या हर कानून में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा क्या? आज मैं आपसे ये पूछती हूँ, आज आप बैठकर फिर से झूठ छाप चूरन बांटना शुरू कर दिया है। देखिए, ये मोदी सरकार का बढ़ते पेट का हाजमा अगर बिगड़ गया ना ये चंदा छाप चूरन चाटने के चक्कर में, तो झूठ छाप चूरन भी बचा नहीं पाएगा अश्विनी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। और आज की मैं आपको बात बता देती हूँ आजम जी, जो बात आपने सिंघू बॉर्डर को लेकर कही, नरेश टिकैत जी ने एक फोटो ट्वीट किया है और ये कहा है कि वहां स्थानीय जनता नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की एक निगम पार्षद के हस्बैंड है जो कि वहां पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आए हैं। 26 जनवरी को दीप सिद्धू नजर आए। मैं पूछती हूं कि भारतीय जनता पार्टी छल पूर्वक नहीं तो बल पूर्वक साम दाम दंड भेद से किसानों पर अत्याचार करने का काम क्यों कर रही है? आप कह रहे हैं ना कि किसानों ने परेशानी नहीं बताई, मैं भी किसान परिवार की बेटी हूं, 5 साल की थी तब संसद भवन में गिरफ्तारी दी थी किसानों के लिए आंदोलन करते हुए। ठीक है, मैं साधना भारती जी आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगा। आप और अश्विनी उपाध्याय ही हमारे साथ बात करने के लिए, लेकिन मैं पहले जरा मंजर लेना चाहता हूं इस वक्त ताजा हालात क्या है। हमारे साथ पवन गौड़ जुड़ चुके हैं जो मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत जारी है। पवन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? इस वक्त वहां क्या कुछ हो रहा है और कौन कौन से लीडर वहां पहुंचे हैं, वहां बातें क्या हो रही हैं? पवन, पवन को हमारी आवाज मिल नहीं पा रही है। मैं खुर्रम के पास जाऊंगा। खुर्रम, क्या आप इस वक्त कहां पर हैं? और मुझे ये बताएं कि जो बॉर्डर के जो हालात थे, जहां पर सिंघू बॉर्डर पे पथराव हुआ था, टिकरी बॉर्डर पे भी सुना कि कुछ वहां पर बहुत ज्यादा तनाव का माहौल है, गाजीपुर बॉर्डर पे सुन रहे हैं कि लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पर, क्या सिचुएशन है अभी?
विशाल, देखिए कल से ही जब ये सारा मामला और कहना चाहिए एक तरीके से जब तनाव बढ़ा और यहाँ पर कशीदगी बढ़ी, उसके बाद से जब यहाँ पर ख़ासतौर से गाज़ीपुर में जब पुलिस ने एक तरीके से घेराबंदी की थी, उसके बाद से यहाँ पर लगातार लोग बढ़े हैं। मैं इस वक्त गाज़ीपुर के पास हूँ। मैं बिल्कुल लोगों के बीच में जाना चाहता था, लेकिन आपको मालूम है कि अलग अलग जगहों पर यहाँ पर इंटरनेट की जो स्पीड है, जो रफ्तार है, उसको स्लो कर दिया गया है, धीमा कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम आपको वो तमाम मनाजिर तो नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से ये ज़रूर कहूँगा कि आपको वो तस्वीरें दिखाएं जिस तरीके से हमारे यहाँ पर एक तो सिक्योरिटी एहलकार हैं, सीआरपीएफ के लोग हैं, आरएफ के लोग हैं, तकरीबन आधा किलोमीटर का इलाका है, वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। उससे पहले भी अक्षरधाम मंदिर के पास जो रास्ता गाज़ीपुर के लिए आता है, वहाँ पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आप एक ऊपर पुल के ऊपर देखिए, जहाँ पर तमाम किसान हैं वो वहाँ पर जमे हुए हैं। पूरी रात उन्होंने वहाँ पर गुजारी है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं सिक्योरिटी एहलकार नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे दो लाइनें हैं, वहां पर किसान मौजूद है, वहां पर स्टेज लगा हुआ है, हजारों की तादाद में है। हालांकि कल कहा जा रहा था, दिखाया जा रहा था कि 250-300 के करीब यहां पर लोग बचे हैं। लेकिन इस सब के बीच में आज यहां पर कहना चाहिए कि जो राकेश टिकैत की दिल से आह निकली और उनकी आंखों से जो आंसू निकले हैं, उनका असर हुआ है और हजारों की तादाद में कहना चाहिए यहां पर लोग वो पहुंच गए हैं और अभी लगातार ये तादाद बढ़ती जा रही है। खुर्रम, जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर के बारे में खबर है कि वहां पर जो लोकल्स हैं आसपास के वो पहुंचे, उन्होंने धरना खत्म करने की, वहां पर नारेबाजी की। सिंघू बॉर्डर पर तो हालात बहुत थोड़ी देर के लिए बेकाबू भी हुए और बिल्कुल ये भी खबर आई कि तंबू तक भी कई लोग घुस गए और दोनों तरफ से पथराव भी हुआ। क्या ऐसे कुछ हालात, क्या वहां भी कुछ लोग पहुंचे थे? गाजीपुर में इस वक्त क्या सिचुएशन है? देखिए, गाज़ीपुर में अभी जिस तरीके से लोगों की तादाद यहाँ से बढ़नी शुरू हुई, सिक्योरिटी के लोग हैं वो रात को ही वापस चले गए थे। अभी हालांकि भारी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन उस तरह के हालात यहाँ पर नहीं है। अलबत्ता जब यहाँ पर कल तादाद कम थी और उस तरह की चीज़ें हो रही थी, जिसके बाद जो किसान नेता हैं उनके आंसू निकले और उन्होंने कहा कि आप घर से पानी ला करके हमको दीजिए, तभी हम पानी पियेंगे। तो ये जो बात थी वो बहुत ज़्यादा असर कर गई। मुजफ्फरनगर में आप जैसा आपने बताया भी, वहाँ पर महापंचायत हो रही है और गाज़ीपुर जो बॉर्डर है वहां पर बहुत बड़ी तादाद आपको यहां पर दिखाई देगी। हम आपको तस्वीरें वो जरूर दिखाना चाहते थे, लेकिन अभी हम वहां पर नहीं वहां से वापस आना पड़ा हमको इंटरनेट स्लो होने की वजह से। लेकिन भारी तादाद है, इतने लोग हैं कि आप कह सकते हैं कि यहां पर हजारों लोग यहां पर मौजूद हैं। खुर्रम, मैं सीधे अपने मेहमानों के जो हमारे पैनलिस्ट हैं अश्विनी उपाध्याय और साधना भारती, आपकी इजाजत से मैं सीधे इस वक्त पवन का रुख करना चाहूंगा जो मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, मुजफ्फरनगर में इस वक्त क्या हो रहा है? क्या वहां पंचायत अब भी जारी है? कौन कौन से बड़े सियासी चेहरे पहुंचे? क्या बातें हो रही हैं? देखिए, आपको सबसे बड़े अपडेट देना चाहूंगा कि जो महापंचायत थी मुजफ्फरनगर में किसानों की, वो अभी थोड़ी देर पहले खत्म हो गई है जी। और जो किसानों के जो नेता हैं नरेश टिकैत, उन्होंने अपील की है किसानों से कि सभी लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम जो किसान हैं जो ट्रैक्टरों से भर के आए थे यहाँ महापंचायत में शामिल होने के लिए, वो सब लोग वापस लौट कर जा रहे हैं। यहाँ से आप तमाम ट्रैक्टर के ऊपर यहाँ भारतीय किसान यूनियन का झंडा और तिरंगा झंडा आप देख सकते हैं। तो वो सब लोग यहाँ से अब लौट के जा रहे हैं। इस महापंचायत की सबसे बड़ी बात ये थी कि जो भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने ये आह्वान किया कि सभी किसान वहां गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, जब भी उनको मौका मिले वो लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और जब तक केंद्र सरकार से कोई बातचीत नहीं होती तब तक वहां से गाजीपुर बॉर्डर को खाली नहीं किया जाएगा। पवन, ये भी सुनने में आया कि कई सियासी जमातों के यानी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर भी इस पंचायत में शामिल हुए। जी बिल्कुल, तमाम जो राजनीतिक दलों के नेता यहां आए और उन्होंने किसान महापंचायत का समर्थन किया। चाहे राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी की बात हो या आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की बात हो या यहाँ के जो स्थानीय जो नेता हैं अन्य दलों के, कांग्रेस और जो अन्य दल हैं सपा और बसपा, उनकी बात हो, तो तमाम जो दल हैं उन्होंने इस किसान महापंचायत का समर्थन किया और इसमें शामिल हुए। सबका एक ही कहना है कि हम किसानों के साथ हैं। किसान बिल को लेकर हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे, सरकार इस बिलों को वापस ले। वहीं नरेश टिकैत का कहना यह है
कि हम लोग सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार को किसानों का मान सम्मान बनाकर रखना होगा। जी। एक बात उन्होंने और बहुत बड़ी बात कही कि चौधरी अजीत सिंह को हरा के हमने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूँ। तो बड़ी खबर यह भी है कि नरेश टिकैत और राष्ट्रीय जो भारतीय किसान यूनियन था वो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल से अलग हो गया था, अब वो कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो इस जो महापंचायत के बाद में दो बड़ी बातें हैं, किसान आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार से कोई बात नहीं होती, और दूसरा आरएलडी और भारतीय किसान यूनियन अब एक साथ यहां नजर आ रही है। तो क्या पवन ये लोग वहां से सीधे गाजीपुर के लिए भी निकल रहे हैं, वहां से कुछ लोग महापंचायत से, या फिर वो अभी अपने अपने घरों को जा रहे हैं? देखिए, अभी तो उनको सिर्फ ये कहा गया है कि आप लोग आज अपने अपने घरों को जाइए, कल से जिसको जब भी मौका मिले वो गाजीपुर पहुंचे और किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए वहां बैठे। एक आखिरी सवाल पवन, पुलिस इंतजामिया का रोल क्या दिख रहा है? क्या उनके लिए मुश्किल हो रही है इस भीड़ को वहां संभालना, या उन्हें ये बताना कि आप अपनी मांगे रखें लेकिन हर हालत में लॉ एंड ऑर्डर जो बरकरार रहे? देखिए, ऐसी कोई वारदात सामने नहीं आई कि जहां कुछ पुलिस वालों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े। ये पूरी महापंचायत थी, वो अब एक तरफ बड़ी शांति से चल रही थी, दूसरी तरफ पुलिस के जो लोग हैं वो बाहर से सुरक्षा व्यवस्था बनाने में लगातार लगे हुए थे। उनका काम था जो भी ट्रैक्टर्स जो रैली में शामिल होने आ रहे हैं उनको बाकायदा उसके कारण किसी भी आम नागरिक को, स्थानीय नागरिक को समस्या का सामना न करना पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन। आपका सीधा सवाल अश्विनी उपाध्याय से। अश्विनी जी, अब ये जो एक नया मोड़ सामने आ रहा है, मैं बार बार वही कहना चाह रहा था, क्या ऐसा लग रहा है कि इस आंदोलन को हैंडल करने में कुछ कुछ और गौर व फिक्र करना चाहिए था? क्योंकि एक तरफ पार्लियामेंट का सेशन है, दूसरी तरफ अब ये किसान जो है वापस गाजीपुर आने का उन्होंने महापंचायत में फैसला ले लिया है, तो क्या ये सरकार पर ज्यादा दबाव बनाने की रणनीति है? देखिए, मैं जैसे पहले कह रहा था, इस पंचायत के बाद और क्लियर हो गया कि अब ये किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि पॉलिटिकल आंदोलन हो चुका। उस पे कई सारे पॉलिटिकल पार्टियों के नेता है, छोटे नेता, बड़े नेता है, उन्होंने भाषण दिया। अब कुल मिला के भारतीय किसान यूनियन एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों के एकदम इशारे पे काम कर रहा है। पहले भी नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के बहुत सारे फोटो, बहुत सारे वीडियोग्राफ कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, राहुल गांधी के साथ बहुत सारे आ चुके हैं। तो जैसा बहन कह रही थी कि वो तो सनी देओल के साथ आया है, सच्चाई है कि नरेश टिकैत की फोटो तो बाकायदा राहुल गांधी के साथ है, सोनिया गांधी के साथ है। अभी बहुत लेटेस्ट फोटो आई है जो जी मैं आ रहा हूं साथ आपके पास, सुनते हैं रश्मि जी को। जी हाँ जी। तो ये जो तो ये मैं तो फिर से कह रहा हूं, आज की डेट में ये आंदोलन हो किस लिए रहा है? जब कानून आज की डेट में स्टे हो चुका, कानून लागू ही नहीं है, तो धरना किस लिए? लेकिन इसका ऐलान भी तो नहीं हुआ ना कि कानून लागू होगा नहीं। साधना भारती बोलिए। नहीं, आप जी, पहले तो मैं ये कह दूं कि फोटो खींचना किसी के साथ बुरी बात नहीं होती अश्विनी जी, लेकिन सन्नी देओल के चुनाव प्रभारी रहे हैं ये दीप सिद्धू, और इनकी फोटोज आई हैं चुनाव प्रचार में, जरा ठीक से देखिए। और जो जिनको आप जनता बता रहे हैं वो गॉडसेवादी गैंग के गुंडे हैं, गॉडसेवादी गैंग के गुंडे हैं जो आज पथराव कर रहे हैं किसानों के ऊपर। आज आप सुनिए, पहले आप सुन लीजिए, आपने खुद ने तिरंगे का कितना सम्मान किया है वो देश ने देखा है। बात देखिए, ऐसे नहीं चलेगा। आजम जी को चुप कराइए, पहले मैं इनको सुन रही थी ना, ये इनके पास जवाब नहीं होता तो डायवर्टन रूल ना किया करे। राहुल गांधी जी की डिबेट नहीं है। क्या होती है? एक मिनट, राहुल गांधी ने भी आज एक बहुत अहम बयान दिया है, राहुल गांधी का बयान सुनाना चाहता हूं। साधना भारती, मुझे लगता है आप इसकी इजाजत देंगी, और अश्विनी उपाध्याय आप भी। राहुल गांधी ने क्या कहा है, ताजा बयान है उनका, सुनाते हैं आपको। ये जो 3 कानून हैं इनको समझने की जरूरत है। पहला कानून है जो हिंदुस्तान के मंडी सिस्टम को, एग्रीकल्चरल मार्केट्स को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय
सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। तो राहुल गांधी ने जो कहना था वो कहा है, फिर से उन्होंने ये मुतालबा किया है कि सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए। और इसी बात को बीजेपी बार बार कह रही है कि दरअसल कांग्रेस जो है वो एक तरह से किसानों के इस तहरीक में अपना सियासी फायदा देख रही है। इसका बचाव साधना करेंगे। साधना, देखिए अश्विनी जी, मैं बीच में नहीं बोलती, आप भी मत बोलें। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी ये मैं पूछती हूँ, राहुल जी ने जो बातें कही, ये मुझसे बार बार ये पूछ रहे थे कि किसान की क्या परेशानी। बीच में मत बोले ना अश्विनी जी, बीच में मत बोले ना, वहाँ पे बीच में मत बोलिए ना, आपके समय पे बोलना, डाइवर्टेड रूल का फॉर्मूला मत अपनाओ। ये कानून मंडी माफियाओं के खिलाफ है। आप ये बताइए, मॉडर्न मंडी एक्ट लागू होते ही मध्य प्रदेश के अंदर मैं आपको बताती हूँ, सीहोर से लेके बालाघाट से लेके हरदा से लेके होशंगाबाद तक किसानों के साथ हजारों नहीं लाखों रुपए की चंपत करके व्यापारी भाग गए और अभी तक उन कंपनियों को पुलिस खोज ही रही है, ये सरकार खोज रही है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं लोग, काला कानून लेकर आ गए हैं। और मैं ये बात कहती हूँ, ये झासाराम बाबा का झूठ चाप चूरन बात बंद करो, इसकी टोपी उसके सर करना बंद करो। उन्नाव के अंदर गुलाब सिंह लोधी जो शहीद रहे किसान, उनकी प्रतिमा को कैद किया गया है, उन्हें कब रिहा किया जाएगा? यहाँ किसानों पर अत्याचार करना कब बंद करेंगे? और आप सुनिए मेरी बात, अश्विनी उपाध्याय, आप ये झासाराम बाबा का झूठ चाप चूरन बांटना बंद करो। चलिए, मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। वक्त की थोड़ी कमी हो जाती है, लेकिन बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू में अपना वक्त देने के लिए। तो किसानों की महापंचायत से यह ऐलान हुआ है कि तमाम के तमाम किसान वो गाजीपुर पहुंचेंगे और किसानों का, जैसा राकेश टिकैत कह रहे थे कि आएंगे अभी हमारे किसान ट्रैक्टर से आएंगे। सवाल अब यह पैदा होता है कि अब मरकजी हुकूमत के सामने क्या फिर से एक बार बातचीत के जरिए इस मसले को हल करने का ही वाहिद रास्ता नजर आ रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट का सहारा? ये बहुत अहम सवाल है। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।